देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास में देखेंगे। इससे पीछे के 2 वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी जो भाषा दिया गया है, इस भाषा को भी पढ़ करके हम लोग को समीकरण तैयार करना एक थोड़ा टफ है, लेकिन अभी सीखेंगे हम लोग कि कैसे भाषा पर पकड़ बनाते हैं और कैसे उससे समीकरण तैयार करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है क्या, पिता की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की उम्र के दुगने से 30 वर्ष अधिक है। 10 वर्षों बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। इस स्थिति या कथन का बीजीय तथा आलेखीय निरूपण करें। अब देखिए क्वेश्चन तो हम लोग देख लिए, पिता और पुत्र के उम्र से संबंधित प्रश्न है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस प्रश्न में कहे गए भाषा से हम लोग समीकरण तैयार करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पिता और पुत्र की उम्र को मान लेंगे 2 चर के रूप में। पिता की उम्र एक अलग चर में रहेगा और पुत्र की उम्र एक अलग चर में रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पिता और पुत्र की उम्र को मान लेंगे। तो चलिए देखिए अब आगे हम लोग कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को। माना पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और इसी तरह से लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ये तो हम लोग मान लिए 2 चर राशि। अब प्रश्न में कहा था क्या, प्रश्न में कहा था कि पिता की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की उम्र के दुगने से 30 वर्ष अधिक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न से अब हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न के कथन के अनुसार क्या करेंगे, क्वेश्चन कहा पिता की जो वर्तमान उम्र है वह और पुत्र की वर्तमान उम्र है वह। सबसे पहले दोनों को 2 तरफ लिख लेंगे, एक तरफ x और दूसरे तरफ y। x हो गया पिता की वर्तमान उम्र, y हो गया पुत्र की वर्तमान उम्र। अब क्वेश्चन में कहा कि यह पिता की जो उम्र है वर्तमान में, वह पुत्र के उम्र के दुगना मतलब y के दुगना से भी 30 वर्ष अधिक है। कौन, x। x जो है y के दुगना से भी 30 वर्ष अधिक है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इसे बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो x पहले तो y का दुगना है, लेकिन दुगना ही नहीं, y के दुगना से भी 30 वर्ष अधिक है। तो इसको बराबर करने के लिए हम लोग जब चलेंगे तो y को दुगना करेंगे तो यह बराबर हो जाएगा क्या, अभी बराबर नहीं होगा। y को दुगना किए तब भी यह 30 वर्ष अभी और ज़्यादा है। इसका मतलब इसमें से माइनस कर दे 30, तो अब यह क्या होगा, यह दोनों हो जाएगा बराबर। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, समीकरण तैयार करने के लिए x और इधर आ जाएगा माइनस का 2y, अब बराबर के उधर चल जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 30। ये प्राप्त हो गया समीकरण 1। अब इसके आगे की बात जो क्वेश्चन में कहा था वह था कि 10 वर्षों के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो देखिए उम्र वाला प्रश्न में जब भी 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष बाद जब कहेगा ना, तो आप जानते हैं कि अभी वर्तमान में किसी व्यक्ति की उम्र 10 वर्ष है, तो अभी से 2 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 12 वर्ष। अभी यदि कोई व्यक्ति 15 वर्ष की है तो अभी से 5 वर्ष बाद वह कितने साल के हो जाएगा, 20 वर्ष का हो जाएगा। तो जब भी बाद वाला कहेगा ना प्रश्न में बाद, तो जितना वर्ष बाद कहेगा उतना बाद के लिए जोड़ा जाता है, अभी के उम्र में उतना उम्र को जोड़ दिया जाता है। लेकिन यदि पहले की बात कहे कि इतना वर्ष पहले, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यदि अभी किसी व्यक्ति की वर्तमान उम्र 20 वर्ष है, अब 5 वर्ष पहले की बात कह देगा, तो फिर 5 वर्ष पहले पीछे चलेंगे तो 5 वर्ष कम ना जाएगा, 20 से 5 कमेगा तो 15 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग 2 बातें समझें, बाद कहेगा या पश्चात कहेगा, दोनों बातें एक ही हो गई।
पश्चात या बाद, तो उतना जितना वर्ष पश्चात कहा जाएगा उतना जोड़ देंगे, जितना वर्ष बाद कहा जाएगा उतना जोड़ देंगे, लेकिन जितना वर्ष पहले कहा जाएगा, पूर्व कहा जाएगा, उतना वर्ष घटा देंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, अभी के प्रश्न में कहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद की चर्चा कहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों व्यक्ति का, ये पिता की उम्र और ये पुत्र की उम्र, दोनों में 10 वर्ष बिता दीजिए। अभी से 10 वर्ष बाद के समय में चलिए, अभी से 10 वर्ष बाद हो गया, 10 वर्ष का समय बीत गया। अब क्या कहा 10 वर्ष के बाद कि ये पिता की उम्र जो है, यह वाला अभी से 10 साल के बाद वाला, यह उम्र जो है, ये पुत्र का उम्र जो है, इसका 3 गुना हो गया। अब कहे कि यह दोनों को बराबर करना चाहे तो बराबर कैसे होगा, तो बराबर तब होगा जब ये पुत्र की उम्र को 3 से गुना कर देंगे, तो यह दोनों के उम्र क्या हो जाएगा, बराबर। इसीलिए बीच में बराबर के चिन्ह दे देंगे, जितना पिता की उम्र उतना ही पुत्र की उम्र। अब यहाँ से हम लोग समीकरण तैयार कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, x + 10 बराबर 3 को y से गुना करेंगे 3y, और प्लस में 3 दहाई के 30। अब यहाँ से y इधर आ जाएगा और यह 10 उधर चला जाएगा, तो x, अब माइनस में इधर आएगा तो 3y, आई 10 उधर जाके माइनस होगा तो उधर 30 था, और 10 जाके माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30 में से 10 जाएगा तो 20 हो जाएगा। यह हो गया समीकरण 2। तो प्रश्नों को पढ़ करके समीकरण तैयार करना था, जो कि समीकरण हम लोग तैयार कर लिए, समीकरण बन गया। अब ये दोनों समीकरण, समीकरण 1 और समीकरण 2, ये दोनों समीकरण से अब आलेख बनाना, आलेख बनाना आपको सिखाए। 2, 4, 5 प्रश्नों में फिर अभी सिखाते रहेंगे आलेख बनाना, तब तक सिखाते रहेंगे जब तक आप आलेख बनाना अच्छी तरह से सीख ना जाए। चलिए, यह तीसरा प्रश्न था हम लोग का, इसमें फिर से अब हम लोग क्या करेंगे, आलेख बनाने की कोशिश करते हैं, सीखते हैं। तो आलेख बनाने के लिए हम आपको बताएं कि पहले तो समीकरण 1 से हम लोग चलना स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। और जब समीकरण 1 से चलना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले एक बॉक्स बना लेंगे, यह बॉक्स में x और y का मान रखना पड़ेगा, भरना होगा। तो बॉक्स बना करके समीकरण 1 ले लिए, और फिर इस समीकरण 1 से हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो समीकरण 1 क्या था हम लोग का, x - 2y बराबर में 30। अब आपको बताएं कि इन दोनों में से कोई एक को इधर रखना है, दूसरे को उधर भेज देना है। तो x को हम लोग यहीं पे रख लेते हैं, x यहीं पे रह जाएगा, उधर हो जाएगा 30, और ई जाएगा तब प्लस का 2y। तो x बराबर हो गया 30 + 2y। अब यहाँ से इस व्यंजक में हम लोग को क्या करना होगा, y का मान रखना होगा। y का मान क्या रखना होगा, जैसे अब तक रखते आए हैं, कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, प्लस में या माइनस में रख करके हम लोग को क्या करना होगा, x का मान निकालना होगा। अच्छा, ऐसा मान रखना होगा कि जो x का मान ज्ञात हो वह भी पूरा संख्या में ही ज्ञात हो, बहुत बड़ा भी ना हो और बहुत छोटा भी ना हो। तो इसके लिए y का मान हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, तो ज़्यादातर कोशिश करते हैं यदि y का मान प्लस लेते हैं तो फिर 30 प्लस में जो भी लेंगे यह प्लस होते जाएगा, x का मान बहुत बड़ा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, y का मान हम लोग माइनस लेने की कोशिश करते हैं, माइनस लेंगे तो इसमें से घट के x का मान थोड़ा छोटा होगा। तो y का मान हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यदि 5 लेते हैं वो भी माइनस का, तो 5 दूना 10 बनेगा, 10 माइनस हो जाएगा तो 30 में से 10 घटेगा तो 20 हो जाएगा। अब देखिए y का मान क्या करते हैं, 5 लेने पर तो लिखेंगे 5 नहीं, y का मान -5 लेते हैं, -5 लेने पर x बराबर 30 + 2 आ गुना का -5, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 30 और 2 को 5 से गुना करेंगे माइनस का 10, तो x बराबर हो गया 20।
अब क्या करेंगे, इस दोनों मान को हम लोग इस बॉक्स में भरेंगे। y का मान क्या लिए थे, y का मान -5, तो x का मान क्या आया 20, ऊपर में लिख लिए x का मान 20। अब क्या करेंगे, अब फिर से y का मान लेना है। अब इस बार -10 लेकर के देखते हैं, -10 लेते हैं, ठीक। y का मान लिए है ना, हाँ, फिर से y का मान क्या करना है, अब y का मान माइनस में 10 लेते हैं। -10 लेने पर क्या प्राप्त होगा, -10 लेते हैं तो -10 लेते हैं तो हम लोग को सॉल्यूशन हो जाएगा x बराबर 30 प्लस का 2 गुना x, y का मान -10, x बराबर 30 और 2 को -10 से गुना करेंगे तो -20, तो लिखेंगे x बराबर 30 में से 20 गया तो 10। देखिए x का मान 10 आया, कब, जब y का मान -10 लिए तब। बॉक्स में भर दीजिए, y का मान -10 लिए, x का मान +10 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लियर है। चलिए अब हम लोग समीकरण 2 से लेते हैं। तो समीकरण 2 से लेकर के अब इतना ही काम हम लोग को फिर करना है समीकरण 2 के लिए। चलिए लिखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से बनाएंगे, लेकिन बनाते बनाते एक पहले बॉक्स तैयार कर लेते हैं। x का y का। अब समीकरण 2 क्या था हम लोग का, समीकरण 2 था x - 3y, x - 3y अब बराबर के बाद 20 है। यहाँ से 3y को उधर भेज देंगे तो x बराबर 20 अब प्लस का हो जाएगा 3y, हो गया। अब यहाँ पर y का मान हम लोग रखेंगे, ऐसा मान रखेंगे कि x का मान पूरा पूरा आ जाए, ज़्यादा बड़ा भी न हो। चलिए y का मान 2, 3, 4, 5 कुछ भी रख सकते हैं, तो y का मान एक बार 5 ले लेते हैं। y का मान 5 लेने पर, y का मान 5 लेते हैं तो क्या प्राप्त होता है, x बराबर 20 प्लस 3 गुने y था तो y के जगह 5 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 20 प्लस 3 × 5 = 15। बोले तो x का मान कितना प्राप्त हो गया, 20 और 15 35। तो 35 कब आया, जब y का मान हम लोग 5 लिए तो x का मान 35 आया। y का मान -5 लेने पर x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 20 प्लस 3 गुना -5, x बराबर हो जाएगा 20 और -5 को 3 से गुना करेंगे -15, तो x बराबर हो गया क्या 5। y का मान जब हम लोग -5 लिए तो x का मान प्लस में 5 आ गया। चलिए यहाँ तक सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। बॉक्स पूरा भर गया है, एक समीकरण 1 का बॉक्स कंप्लीट है, समीकरण 2 के लिए बॉक्स कंप्लीट है। अब हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से आलेख बना लेते हैं। आलेख बनाना अब हमको ऐसा लगता है कि आप लोग अच्छा से सीख गए होंगे। एक बार फिर से इस क्वेश्चन के लिए आलेख बना देते हैं। आगे के प्रश्नों में हम थोड़ा सा आपको सॉल्यूशन कर देंगे और ग्राफ आलेख अपने से खुद से बनाने की अब कोशिश करेंगे। खुद से बनाएंगे तो बन जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन को देख करके बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर आप सीख नहीं पाएंगे। चूँकि सीखना है इसलिए अब खुद से कोशिश करना पड़ेगा। 3 प्रश्न के लिए हम पूरा प्रश्नों को बनाएं, आगे के प्रश्नों को आप खुद से अब कोशिश करेंगे। बनेगा नहीं बनेगा फिर से आगे वीडियो देखेंगे। एक वीडियो को एक बार में कंप्लीट नहीं होगा, 2 बार 3 बार करके देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग अक्ष बना दिए। यह तो हो गया y का अक्ष और यह हो गया x का अक्ष। इधर का साइड प्लस में होता है और इधर का x का साइड माइनस में होता है। ऊपर का y प्लस में होता है और नीचे का y जो होता है माइनस में होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, सभी पर बिंदु बना लेते हैं। तो जितने भी मोटा लाइन है उस सभी लाइन को थोड़ा सा मार्क करके और इसके सामने संख्यात्मक मान लिखेंगे।
ये क्वेश्चन को समझना आपको बहुत ज़रूरी था। यहाँ से ग्राफ यदि इस प्रश्न के लिए ग्राफ बनाना सीख गए तो फिर आगे के प्रश्नों में आपको ग्राफ बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए एक बार समीकरण x के लिए एक बार समीकरण 1 के लिए बॉक्स को आप देखिए, बॉक्स पर आपकी नज़र जाना चाहिए। बॉक्स में देखिए x का मान -5 है, -10 है, उसके बाद +10 है, +20 है। अब तक हम लोग इस कॉपी में ग्राफ में जो भी बिंदुएं बनाते चल रहे थे 1 2 3 4 5 6 करके बनाते, तो इधर मैक्सिमम बिंदु बनता 8 से 10 बिंदु तक जाता लास्ट, इधर भी 8 से 10 बिंदु तक जाता, ऊपर में बनाते तो 10 से 12 बिंदु तक जाता और नीचे भी 10 से 12 बिंदु तक आता। तो फिर जब 10 12 15 बिंदु तक ही इसमें बनता तो बिंदु 20 को कहाँ रखते? x के मान में 20 आया, x के मान में 35 आया, इसको हम लोग कहाँ बैठाते? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो बिंदु बना करके हम लोग नामकरण करते थे 1 2 3 4 5 के रूप में, उसे थोड़ा सा बड़े संख्या के अंतराल के रूप में ले चलेंगे। 1 के अंतराल में नहीं लिखेंगे, कम से कम यहाँ पर 5 के अंतराल से लेकर के चलेंगे। लिखेंगे 5 10 15 20 25 30 35 40, इस तरह से कंप्लीट हुआ। अब यही चीज़ हम लोग इधर माइनस में लेकर के चलेंगे। 5 के अंतराल में चलेंगे तो 5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40, ऊपर में चलेंगे +5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, और नीचे आएंगे तब -5 माइनस में 10 -15 -20 -25 -30 -40 -50 25 के बाद 30 30 के बाद 35 35 35 35 35 के बाद 40 -45 -50, 5 के अंतराल में है ना, यहाँ 10 के अंतराल हो गया था, 5 के अंतराल में होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 का बॉक्स देखेंगे। देखिए समीकरण 1 के बॉक्स में x का मान 20 प्लस में है ना, y का मान -5, तो x के मान प्लस के 20 में चलेंगे। 5 10 15 20 आ गए x के मान 20 पर, और y का मान -5, तो -5 यहाँ से इधर आएगा। एक बिंदु यहाँ बना, एक बिंदु यहाँ बना, जिस बिंदु का नाम होगा 20, -5। अब अगले बॉक्स को देखते हैं। अगले बॉक्स को देखने के बाद x का मान 10 प्लस में, y का मान 10 माइनस में। x का मान प्लस का 10, y का मान -10, एक बिंदु यहाँ बना। इस बिंदु का नाम होगा 10, -10, और इस बिंदु का नाम हो जाएगा 20, -5। और यह दोनों बिंदु को क्या करेंगे, एक सरल रेखा से मिलाएंगे। तब दोनों बिंदु को मिला देते हैं हम लोग अच्छी तरह से एक सरल रेखा से। ध्यान से देखेंगे। अब हमको आशा है कि आप आलेख बनाना सीख गए होंगे। आलेखीय विधि से प्रश्न को आसानी से हल कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि इस दोनों बिंदु को एक सरल रेखा से मिला दिए। मिलाने के बाद आपको बताए थे कि इस सरल रेखा पर किधर भी जिधर जगह लगे उधर समीकरण को लिख देंगे। तो समीकरण 1 क्या था, x - 2y अब बराबर के बाद 30। समीकरण 1 से ई आलेख खींचा गया। अब समीकरण 2 के बॉक्स को देखेंगे। तो समीकरण 2 का बॉक्स देखिए तो क्या कहता है, x का मान 35, y का मान 5, और दोनों प्लस में है ना, तो x के मान 35 आइए आलेख में आइए। x के मान 5 10 15 20 25 30 35 यहाँ आ गया, x के मान 35 पे आ गए। और y का मान क्या है, प्लस का 5 है, तो प्लस का 5 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर बिंदु बनेगा। हम लोग बिंदु बना लेंगे 35 और 5 का, यहाँ पर एक बिंदु यह बन गया।
अब दूसरा बिंदु बनाते हैं। दूसरा बिंदु क्या है, x का मान देखिए, x का मान +5, y का मान -5। तो एक बिंदु आपको बन जाएगा x का मान +5 और y का मान -5, यहाँ पर बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों बिंदु को फिर से स्केल के माध्यम से मिलाएंगे। तो इस दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो यह हम लोग का समीकरण 2 से यह आलेख खींचा जाएगा। समीकरण 2 के लिए यह आलेख खींचा गया। अब यहाँ भी क्या करेंगे, इस रेखा पर समीकरण को लिख देंगे। दूसरा समीकरण हम लोग का क्या था, x - 3y = 20, x - 3y = 20। ये हो गया समीकरण 2 से। क्वेश्चन में इतना ही कहा गया था कि प्रश्नों को पढ़ करके बीजीय व्यंजक तैयार करें बोले तो समीकरण तैयार करना था और फिर उन समीकरणों से आलेख तैयार करना था। हम लोग आलेख भी बना लिए, समीकरण भी कंप्लीट हो गया। अब क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे रोक देते हैं, फिर अगले प्रश्न को अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।